दोस्तों वीडियो के नीचे कम से कम दोस्तों 500 लाइक होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल तरीके से मैं ये पूरा का पूरा पार्ट आपको दे रहा हूँ। साथ में स्थूल वाचन का अगर आपको आंसर याद नहीं हो रहा है, उसका लिंक भी दे रहा हूँ। स्थूल वाचन का लिंक ले लो फटाफट, जिससे कैसे आप स्थूल वाचन फटाफट फटाफट बहुत ही सिंपल तरीके से लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको एप्रिसिएशन के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो ये सेमिस्टर एग्जाम में आपको एप्रिसिएशन के कौन कौन से टॉपिक आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, और सभी के इजी ट्रिक भी बता रहा हूँ। सेम ऐसे मैंने साइंस के लिए इजी ट्रिक बनाया है, मैथ के लिए 100 वीडियोस बने हुए हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपसे रिलेटेड प्री लॉन्चिंग प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पर दोस्तों क्रैश कोर्स का हो चुका है, जिससे आप जुड़कर पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से, चाहे आपको मैथ बहुत हार्ड लगता हो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, साइंस जो भी, और आपका जो दंगल 3 जो है दोस्तों, दंगल 3 का लेक्चर 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा। मैंने बोला ये वो चैनल है दोस्तों जो 2022, 23, 24 और 25 चारों बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ट्रेंडिंग पे चलने वाला चैनल है। अगर आप अपने बड़े भाई बहन या दोस्तों से पूछोगे जो 11th में है, वो आपको इस चैनल के बारे में और मेरे बारे में बहुत अच्छे से आपको बता देंगे। तो इसलिए फर्स्ट टाइम अगर चैनल से जुड़ रहे हो तो यहाँ से सब्सक्राइब करो। अब देखो दोस्तों, प्रस्तुत कविते तो कवि, हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, कवि का नाम लिखना है। तो हर कवि का नाम आपको याद होना चाहिए, वो मैं याद करवाऊंगा। कवितेचा विषय, कवितेचा विषय सर्वांना माहीत असला पाहिजे। आणि नेक्स्ट आहे कवितेतील दिलेले दोन ओळींचा अर्थ। इसके लिए दोस्तों आपको कविता जो है उसका भावार्थ जो हम बोलते हैं, उसका अर्थ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। उसको आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद कवितेतून मिळणारा संदेश, इस कविते से हमें क्या संदेश मिला, और कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। तो दोस्तों कभी कभी मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा पता है, जो संदेश वाला पार्ट है ना उसी को थोड़ा घुमा फिरा के इसमें लिखेगा, म्हणून मला ही कविता आवडली। ऐसे यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो जिससे आपको उसका भी टेंशन नहीं है, संदेश वाला ही लाइन इसमें आप थोड़ा सा घुमा के लिख दो। यानी प्रस्तुत कवितेचे शब्दांचा अर्थ, इस तरह से भी आपको आ सकता है कि वहां पे टोटल 4 वर्ड दिए होंगे और उसका मीनिंग आपको लिखना होगा। चलते हैं सर कैसे याद करना है। देखो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टर्म का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 दिवस आपको आने वाला है, क्योंकि आपके सेकेंड यूनिट का पहला पोएम है। तो सबसे पहले तो आपको 2 दिवस अच्छे से तैयार करना है। मैंने बोला कि अगर समझो आप फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास 3 पोएम है, तो अगर लास्ट टाइम से आपसे कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम 2 पोएम अच्छे से करके रखो, जिससे आप एक पोएम ऑप्शन में रख सकते हो। और अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड के लिए दोस्तों जितने भी अपने पूरे पोएम है उसमें से आप एक स्किप कर सकते हो, पर अभी के लिए अगर आपको जितने पोएम आ रहे हो उसमें से आपको एक ऑप्शन रख सकते हो। 2 दिवस। अब इसका ट्रिक मैंने क्या रखा है बता, दोन नारा कामगार का, दोन नारा कामगार चा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रिक आपको याद रखना है, इससे ये समझ में आए कि 2 दिवस ये जो पोयम है कामगार से रिलेटेड है। बस अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो हो गया। अब दोन, दोन से ये समझ में आया 2 दिवस, नारा से ये समझ में आया नारायण सुरवे। क्योंकि हमें बार बार कंफ्यूजन होने लगता है कि इसके कवि उसको लिख देते, उसके कवि इसको लिख देते, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को मैं समझ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने टाइम का टॉपर रह चुका हूं, इतने सारे लोगों को टॉपर बनाया हूं, तो मुझे हर चीज एक स्टूडेंट के अंदर पता है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होगा। तो दोन नारा मतलब नारायण सुरवे। कभी कभी हम इसका कभी उसके में लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कामगार का, अब कामगार का मतलब पोयम के अंदर हमें कामगार के बारे में ही घुमा फिरा के लिखना है। पहला हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। कवितेचा कवि सर याद करा दिया आपने, नारायण सुरवे। कवितेचा विषय, अब कवितेच्या विषय में क्या लिखोगे दोस्तों, कामगार मैंने आपको बता दिया। तो कामगार, कामगारांचे खरे जीवन मतलब उसका सच में उसकी जो लाइफ चल रही है, आणि त्याची परिस्थिति मतलब उसकी परिस्थिति कैसी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट लिखो कामगारांचे खरे जीवन या कवितेचा विषय आहे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आणि त्याची त्यांची परिस्थिति, परिस्थिति वर्ड अगर आपको नहीं लिखने आया तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैंने बोला कि आप जो आपके डाइजेस्ट में लिखा है, जो आपके बुक में लिखा है, उतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने आपके लिए साइंस में इतने अच्छे अच्छे, मैंने बोला ना जो प्रदीप गिरी कॉलेज स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उससे जुड़ चुके हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप भी जुड़ सकते हो। इतना सिंपल पार्ट बनाया कि 1 मंथ में आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। और अभी आपका लाइव लेक्चर मैथमेटिक्स का 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो एक अलग ही मोटिवेशन आ जाएगा। कवितेतून मिळणारा संदेश, अब देखो इस कविते से हमें क्या संदेश मिलता है, इसको आप 1-2 बार लिख दो, याद हो जाएगा। पर मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं वो याद रखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, जीवन कितीही कठीण असले तरी स्वतःवर मतलब खुद के ऊपर, ये लिखने आना चाहिए आपको, विश्वास ठेवून प्रयत्न, प्रयत्न मतलब कोशिश करत राहायला हवे।
तो आपको पहला लाइन तो आपको एक दो बार लिखो, आपको हो जाएगा। फिर आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जीवन किती कठीण असले तरी स्वतःवर विश्वास ठेवून प्रयत्न करणे। तो हमें क्या करना है, स्वतःवर विश्वास ठेवून प्रयत्न करत राहायला हवे। अब यहां पे हमने लिखा मेहनती ने, ये वर्ड आपको याद रखना है, जो जो मैंने हाईलाइट वर्ड रखा है वो याद रखो। कठिन, स्वतःवर, तो आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा, हाँ, जीवन कितीही कठीण असले तरी स्वतःवर विश्वास ठेवून प्रयत्न करने आवश्यक आहे। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो ये लाइन लिख सकते हो, राहायला हवे। मेहनती ने परिस्थिति बदलता येते, ये बस परिस्थिति एक वर्ड आपको प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। मात्रा कहां से, वो देखो कि हाफ मार्क्स भी ना जाए, मतलब इसमें का 8 मार्क्स ना ऐसे अपने को मिल जाए। मेहनती ने परिस्थिति बदलता येते, ये भी आप लिख सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों ही कविता सकारात्मक, सकारात्मक मतलब दोस्तों पॉजिटिव, विचार देऊन आशावाद वाढवते। मतलब ये क्या कर रहा है, ये कविता क्या करेगा, सकारात्मक, सकारात्मक मतलब हमें पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव हमें मैसेज देता है, जिससे हम सोच रहे कि हमारा फ्यूचर में चीजें हमारी पॉजिटिव होगी। तो आप इसमें से एक दो लाइन लिखो, एक दो लाइन अपने मन से लिख दो तो भी हो गया। बस आप एक बार, मैं साइड हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको इसका पीडीएफ में अवेलेबल करा देता हूं। देन दोस्तों इसके बाद अब देखो, कवितेत आवडलेली ओढ, ठीक है, वो तो आप उसमें से मेंशन कर दोगे। ये मेन आता है, कवितात आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, ऐसा हेडिंग लिखा रहता है। तो आप ये लाइन ही थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखो, और इसके बाद ये लिखने के बाद यहाँ पे लिखो कि म्हणून ही कविता मला आवडली, डायरेक्ट आप ये लिखो। देन दोस्तों इसके बाद ये हो गया, ठीक है, ये तो आपको नेक्स्ट सेमिस्टर में आएगा। अंकिला मी दास तुझा, ये पहला 2 दिवस अंकिला मी दास तुझा, क्योंकि इस समय सेमेस्टर में 2 यूनिट आने के चांसेस हैं। अब अंकिला मी दास तुझा में क्या आएगा दोस्तों, कवितेचा कवि। अब कविता ये डायरेक्ट आपको याद रखना, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, संत नामदेव। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कवितेचा विषय, अब यहाँ पे हमेशा इस पोएम में एक चीज दिमाग, ये अभंग में एक चीज दिमाग में रखना, आई से रिलेटेड है। तो ही कविता देवाला आई मानते, आणि देवाने मायेने आपले पालन पोषण करावे अशी विनवणी करणारा हा अभंग आहे। तो आपको इसमें से जो अच्छा लगे, देवाला आई मानते, देवाने मायेने आपले पालन पोषण करावे, हा कवितेचा विषय आहे। ऐसे अगर आपको मेंशन करना तो मेंशन करो, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, पर आप लोग पूरा का पूरा स्किप करके जाओगे तो चलेगा नहीं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई आपको यहाँ पे कोई अर्थ लिखने के लिए आया, तो आप अपने ओन लैंग्वेज में जो आप संदेश पढ़े रहोगे ना, उसको थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं आपको अर्थ पता है तो। अब यहाँ पे दोस्तों कवितेत मिळणारा संदेश, अब देखो दोस्तों, देव, यहाँ पे देव का कंपैरिजन एक माँ के जैसे किया गया है। तो आपको बस एक दिमाग में ये रखना है कि हाँ, इसमें क्या था, जैसे 2 दिवस में कामगार था, तो मुझे कामगार से रिलेटेड घुमा फिरा के लिखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, संत नामदेव देवाला आईप्रमाणे मानतात आणि त्याला विनवतात की देवाने आपल्याला बाळासारखे सांभाळावे। अब ये अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप इससे याद करो, जैसे ये देखो, ये लाइन आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, अवलंबून, जसे बाळ पूर्णपणे किसके ऊपर डिपेंडेंट होता, आईवर, तसेच माणसानेही देवावर पूर्ण विश्वास ठेवावा। अब आपको 3-4 वर्ड्स अपने दिमाग में रखना है, जैसे, बाद में यहाँ पे बाळ, पर यहाँ पे अवलंबून। अब आपको डायरेक्ट याद होगा, जसे बाळ पूर्णपणे कोणावर अवलंबून असते, आईवर, जसे बाळ पूर्णपणे आईवर अवलंबून असते, तसेच माणसालाही या माणसेनेही देवावर पूर्ण विश्वास ठेवावा। देव ही मग आई सारखे, अगर हम देव के ऊपर अगर पूरा विश्वास रखेंगे, देन देव ही मग आई सारखे आपली काळजी घेईल। अगर हम देव के ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे, भगवान के ऊपर, तो वो हमारी चिंता करेंगे देव। और असा संदेश हा अभंग देतो। अब यहाँ पे इसी संदेश को घुमा के लिखो, और म्हणून ही कविता मला आवडली। अब यहाँ पे कुछ शब्द है, मैं तो आपको ये बोलूंगा, आपके डाइजेस्ट के आगे जो लिखे हुए हैं जितने शब्द है उसको अच्छे से पढ़ लो, जिससे आपका पूरा का पूरा पार्ट रेडी हो जाएगा। देन दोस्तों नेक्स्ट आपको एक और पोयम है, योगी सर्वकाळ सुखदाता। तो यहाँ पे योगी पुरुष के महत्व को बताया गया इस पोयम में, तो मैंने इसलिए इसका ट्रिक क्या रखा है, योगी एक महान। अब इससे हमें ये पता चल गया दोस्तों, योगी से हमें ये पता चल गया कि योगी वाला पोयम, योगी सर्वकाळ सुखदाता,
तो आपको डायरेक्ट ये आया तो आपको ट्रिक याद है, जैसे 2 दिवस का 2 नारा कामगार का, तो आपको याद हो गया 2 दिवस, नारा मतलब नारायण सुर्वे और कामगार के से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको योगी पोयम का एक मतलब दोस्तों, योगी एक महान, एक मतलब संत एकनाथ महाराज, और महान मतलब योगी पुरुष को यहाँ पे महान बताया गया दोस्तों, उनके महत्व को बताया गया। तो देखो कवितेचा कवि संत एकनाथ महाराज, अब कवितेचा विषय योगी पुरुष का महत्व, हा कवितेचा विषय आहे। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, इतना डेंजर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों, अब योगी पुरुष के बारे में कुछ चीजें बोलिए, संदेश को अगर आप ध्यान से अच्छे से एक बार लिख लो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। योगी पुरुष देखो तपस्या ने लिखा है, आत्मज्ञान मिळवतो आणि ते लोकांमध्ये प्रवचनद्वारे वाटतो। आत्मज्ञान ने वो क्या करेगा दोस्तों, आत्मज्ञान ने वो तपस्या ने से दोस्तों वो क्या करेगा, आत्मज्ञान खुद अपने अंदर हासिल करेंगे और फिर प्रवचन द्वारा वो लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पे वही लाइन लिखा है दोस्तों, योगी पुरुष तपस्येने आत्मज्ञान मिळवतो आणि ते लोकांमध्ये प्रवचनद्वारे वाटतो। मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको और इजी लगे, डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट ना लगे, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यार से हम प्रैक्टिस करके इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3-4 वर्ड से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, मन शुद्ध, निस्वार्थी आणि शांत। तो आप यहाँ पे लिखोगे त्याच्या ज्ञानामुळे, मतलब अगर हम योगी पुरुष से अगर हम नॉलेज लेते हैं, अगर मैं उनके संपर्क में आता हूं, तो त्याच्या ज्ञानामुळे, इतना सिंपल लाइन है, लोकांचे मन कैसा होगा, शुद्ध। दूसरा कैसा होगा दोस्तों, निस्वार्थ, मतलब बिना निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मतलब कोई हमारे मन में एक्सपेक्टेशन नहीं है, और शांत होते हैं। अब देखो दोस्तों, योगी पुरुषाचे सहवासामुळे, मतलब वही है कि योगी पुरुष के अगर हम कांटेक्ट में आएंगे तो आपल्याला, हमें मानसिक शांति, वही देखो उसी लाइन को फिर से वही घुमा के लिखा है, एंड जीवनात पुढे जाण्याचे बळ मिळते। तो ये सब वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया, ये सब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो कि जीवनात पुढे जाण्याचे बळ मिळते, असा संदेश या अभंगातून मिळतो। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठ गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, वहां पे वही सब लाइन घुमा के लिखो, म्हणून मला ही कविता आवडली। और सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं, कोई अगर बोलेगा सर मुझे मार्क्स पूरा वर्ड टू वर्ड लेकर आना है, मार्क्स मेरा कट जाएगा, भाई हाफ मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आपका कट सकता है, वैसे आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा अगर सिस्टमेटिक यहाँ पे लिखोगे तो। मैं ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों से बता रहा हूँ। और प्लीज फॉलो करो। जो अब मैंने बोला मराठी हिंदी सब्जेक्ट में आपको कुछ करना ही नहीं है, मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, पर मैं मराठी और हिंदी सब्जेक्ट क्यों मैं बहुत अच्छे से आपको बता पाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं अपने टाइम पे टॉपर रह चुका हूँ, तो मेरे को इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से चीजें पता है। पर मेरा मेन सब्जेक्ट ये नहीं है, ना तो मैं कभी ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बट आपको मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि इस सब्जेक्ट को आपको कैसे कवर करना है। तो ये आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, इतना प्यारा सब्जेक्ट है। बस आपको ज्यादा, मैंने मराठी ग्रामर पे वीडियो बनाया, बस आप एक बार मेरा वीडियो देख लो, पूरा ग्रामर के क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो ये पता होना चाहिए। देखो ये सब ट्रिक ये सब हम खुद ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कहीं दिया है मैंने वहां से लिख के बता दिया। उदक का समानार्थी शब्द, रचना का समानार्थी शब्द, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे 3 जो पोयम है वो आपको इस सेमेस्टर में रहेगा, जिनको 2 यूनिट है, जिनको 2 से ज्यादा यूनिट है तो एप्रिसिएशन गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, मराठी एप्रिसिएशन गिरी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। तो चलो बाय बाय। स्थूल वाचन का मैं दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। तो आप स्टार्टिंग का उसमें 4 स्थूल वाचन है, पर आप स्टार्टिंग का 2 ही करना। जय हिंद दोस्तों।